हाँ ओके ओके। गुड इवनिंग बेटा। कल हमने डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस देखे, है ना। पैरामेट्रिक फंक्शंस मीन टू वेरिएबल x एंड y रिटन इन द फॉर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल, मतलब x इक्वल टू t रहेगा, y इक्वल टू भी t रहेगा, यानी तीसरे वेरिएबल में अगर लिखा रहेगा तो तीसरा जो वेरिएबल है वो पैरामीटर है और उस फॉर्म को बोलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। उस पैरामेट्रिक फंक्शंस का अपने को डेरिवेटिव निकालना है। ओके, एक एग्जांपल कल लिए थे, एक एग्जांपल होमवर्क दिए थे, तो अपन सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर क्या था? x इक्वल टू a cot थीटा, y इक्वल टू b कोसेक थीटा, b कोसेक थीटा। करना कुछ नहीं है, देखो x और y ये दोनों काय में लिखे हुए हैं, थीटा में लिखे हुए हैं, इसलिए इस फंक्शंस को, इस फॉर्मेट को पैरामेट्रिक बोलेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन फॉर्म। अब इसकी डेरिवेटिव निकालने के लिए एक पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम है, उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक को डिफरेंशिएट करेंगे। इधर देखो, बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम क्या बोलता है कि आपको dy बाय dx चाहिए ना, फाइंड dy बाय dx बोलता है ना क्वेश्चन। तो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा, where dx बाय d थीटा नॉट इक्वल टू 0। ये तो 0 हो ही नहीं सकता डिनोमिनेटर में। हाँ सर, ओके। हाँ सर, इधर तक बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, वापस हम रिपीट करते हैं। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि x भी थीटा में लिखा हुआ है, y भी थीटा में लिखा हुआ है, मगर अपने को dy बाय dx निकालना है। तो ये वाला पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम जो कल हमने पूरा डिटेल और डीप देखे थे ना, इसका यूज करेंगे एग्जांपल सॉल्व करने। इसके ऊपर भी एग्जांपल आपको पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले क्या करना, आप y इक्वल टू लिखना, y इक्वल टू, अब उसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि y थीटा में लिखा हुआ है इसलिए आपको विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा। ये आएगा dy बाय d थीटा, dy बाय d थीटा, b कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, ठीक है ना। ये आप इसको एक इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं। फिर x इक्वल टू लिखना एंड a cot थीटा,
अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ये भी थीटा में है तो ये आएगा dx बाय डी थीटा। ए cot थीटा का वैल्यू क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, वो भी कैसा आएगा माइनस। ये कौन से नंबर का इक्वेशन होगा सेकंड। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले सिर्फ लर्न होना चाहिए आपको। फॉर्मूले मालूम है तो सब कुछ मालूम है। ये कोसेक थीटा का वैल्यू हुआ, ये cot थीटा का वैल्यू हुआ। इन दोनों को मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 from equation 1 and 2 या बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम ये आ गया। अब इसको रख दो, क्या रखोगे dy बाय dt यानी कौन सा वाला ऊपर वाला, क्योंकि मैंने पहले जान बुझ के मैंने ऊपर लिखा था ताकि कोई गड़बड़ ना हो। माइनस b कोसेक थीटा cot थीटा डिवाइड बाय माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक थीटा कैंसल। ओके, ऊपर में b था नीचे में a था तो p बाय a आएगा। cot थीटा sin थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, b बाय a माइनस कैंसिल, cot को cos थीटा बाय sin थीटा। 1 बाय कोसेक यानी क्या होता है sin थीटा, ये sin थीटा फिर कैंसिल हुआ तो b cos थीटा बाय a। ये निकल गया आपका आंसर। क्या निकला b cos थीटा बाय a। तो क्या होगा लिखिए थर्ड नंबर a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू log ये वाला। क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ x और y की वैल्यू चेंज, थ्योरम तो वही रहेगा, ये वही रहेगा, सिर्फ ये कैंसिल हो जाएगा, कट मिलेंगे, दूसरा आएगा इसके जगह। अब देखो वेरिएबल काय में है m में है, मतलब x की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू m दिया हुआ है, y भी विद रिस्पेक्ट टू m दिया हुआ है। तो यहाँ पे dy बाय dm और dx बाय dm आपको लिखना पड़ेगा। फिर से देख लो y इक्वल टू, पहले y इक्वल टू लिखोगे ना log ऑफ a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हाँ क्या आएगा m के फॉर्म में। यहाँ गलती मत करना, छोटी छोटी गलती होती है इसलिए तो 1-2 मार्क कम हो जाते हैं। कभी कभी जो उसमें अपन विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं तो जबकि क्या लिखना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू m लिखना चाहिए। तो ये आएगा dy बाय dm, ये आ जाएगा log का डेरिवेटिव a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसकी डेरिवेटिव क्या लोगे, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और m स्क्वायर का 2m, तो ये कितना बन जाएगा बेटा ट्वाइस m डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इसको क्या दोगे इक्वेशन नंबर 1, हाँ ठीक है। अब यहाँ क्या करने वाले अपन x इक्वल टू लिखोगे,
x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसको भी डिफरेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू क्या आएगा, ये और ये सेम आएगा, तो ये मिलेगा dx बाय dm, dx बाय dm। तो रूट का डेरिवेटिव होगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ये रूट का डेरिवेटिव हुआ, रूट के अंदर का डेरिवेटिव वही आएगा 0 प्लस ट्वाइस m, 0 प्लस ट्वाइस m। देखो रूट का डेरिवेटिव 1/2 और रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा ट्वाइस m। 2 से 2 कैंसिल होगा m अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल होगा, है ना, या ट्वाइस m रख दो, चलो ठीक है, बाद में कैंसिल कर देंगे, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आया। वही लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस वैल्यू को वहां पुट करो। तो पहले लिखो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन ट्वाइस m डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। देखो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिवाइड है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये डिवाइड होने वाला है, तो नीचे वाले टर्म ऊपर जाएगी, ऊपर वाले टर्म नीचे आएगी, यानी ऐसा हो जाएगा 2 रूट नीचे वाली टर्म ऊपर, रूट पर वाली टर्म नीचे, ठीक है। ट्वाइस m कैंसिल। ये दिख रहा है आपको, ये रूट में है, ये बिना रूट में है, बराबर है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्वाइस तो कैंसिल हुआ नहीं, ये देखो इसको मैं रूट में डाल दिया, इसको भी रूट में डाल दिया, इसका ये देखो कोई भी चीज अगर ये तो ये कैंसिल हो जाएगी आसानी से, और आपका आंसर क्या आएगा 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। क्या दिक्कत आ रही देख लो एक बार। तो दिक्कत होगी तो आप मैसेज करो, कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो मैसेज करो, कुछ अगर दिक्कत जा रही तो प्रॉब्लम करो, ताकि मेरे को पता चले। बहुत सिंपल है बेटा, पर एक एग्जांपल आता है। हाँ, कोई मैसेज तो नहीं भेजो आप लोगों ने, कुछ तो भी भेजा करो हर दिन। कोई मतलब ऐसा कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या कोई अगर स्क्रीनशॉट निकाल के उसको हाईलाइट करके भेजा करो, ताकि थोड़ा डिफिकल्ट तो है, पर अब ऐसा है कि आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा। डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, पढ़ना तो पड़ेगा। पहले y लिखना हमेशा, पहले y अगर लिखते हो तो, क्योंकि dy बाई dx में dy बाई dm पहले आता है ना, इसलिए पहले हमेशा y लिखना, ये याद से रखना, ठीक है ना। कुछ दिक्कत है क्या बेटा? चलो फटाफट होने के बाद इसके बाद अपन नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। पहले मैं y इक्वल टू लिख लेता हूँ, y इक्वल टू tan थीटा
और x इक्वल टू साइन थीटा ऐसा कुछ लिखा है क्या? हाँ वही है। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? tan थीटा, और यहाँ x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? sin थीटा। ठीक है ना? बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम, बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम से ये यहाँ पे देखो dm तो दिख रहा है, ये विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि y भी थीटा में लिखा हुआ है, ये भी थीटा में रहेगा। तो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम समझ में आने नहीं? हर बार इसी फॉर्मूले में जाके पुट करना, हर बार उसी फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है? हाँ, y इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू sin थीटा। तो अब इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे? y इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan थीटा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, डिफरेंशिएट कैसे करोगे? विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि y थीटा में है। ये आ गया dy बाय डी थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव sec x स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? sec x स्क्वायर थीटा। अब x इक्वल टू क्या है? sin थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है फिर? cos थीटा। फिर आप पैरामेट्रिक फार्मूला यूज करोगे, ये पहले ऊपर sec x स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, मतलब 1 बाय cos n sec होता है, तो sec x स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय cos थीटा, sec x स्क्वायर थीटा, और ये sec थीटा मतलब sec क्यूब थीटा। इसका आंसर आएगा sec क्यूब थीटा। sec क्यूब थीटा लिख लो। पहले y लिखोगे, फिर x लिखो, पहले y फिर x। इस एग्जांपल में देखते हैं y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? b थीटा माइनस साइन थीटा, और x इक्वल टू क्या लिखा है? a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा? y इक्वल टू, सबसे पहले आप y लिखोगे ना, b थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है? तो ये क्या आना चाहिए? b तो जैसे कि वैसे लेंगे, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? cos थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? cos थीटा। फिर a 1 माइनस cos थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? थीटा। a 1 का डेरिवेटिव cos थीटा का माइनस sin थीटा, और माइनस माइनस प्लस बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम में क्या बताया है? dy बाय dy बाय डी थीटा कहाँ पे है? ये वाला
ये ऊपर आएगा b1 माइनस कॉस थीटा और ये कितना है a साइन थीटा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आते हैं तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी रोक सकते हो। तो देखो b1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, a 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो साइन बाय कॉस कितना tan थीटा बाय 2, क्या आंसर आएगा tan थीटा बाय 2। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है x इक्वल टू a प्लस t प्लस 1/t का होल पावर a और y इक्वल टू उल्टा है, इंटरचेंज कर दो, a का पावर t प्लस 1/t है ना, वही फाइंड करना है। विद रेस्पेक्ट टू t है, तो विद रेस्पेक्ट टू t करोगे ना। पैरामेट्रिक थ्योरम में क्या चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो यहाँ क्या आएगा dx/dt। तो चलो ठीक है, ये बना देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लॉग में लगाने का, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूले। चलो ठीक है, ये क्लास वर्क दे रहा हूँ है ना, 1 मिनट के अंदर आ जाता है, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर में सेंड करो। एक मिनट के अंदर में सेंड करो, कितने लोग सही बनाते देखते हैं है ना। पहले y बनाओगे फिर x बनाओगे, क्या सही क्या आंसर लाते हो वो भी देख लेते हैं। y t स्क्वायर प्लस 1 log a y t स्क्वायर प्लस 1 log a डिवाइड बाय x a t। ये वाला आंसर ला के देना है। y और x रखना है अपने को, वहां पे y और x की वैल्यू रखना है। तो एक मिनट के अंदर में सेंड करो, कितने लोग बनाते देखते हैं। भेजो बेटा जल्दी।
अधूरा भी हुआ तो भेजो, कुछ नहीं करना है। पहले ए का पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगाओ, ए का पावर टी प्लस 1/t लॉग ए की टी प्लस 1/t का डेरिवेटिव। वो पावर ए है ना, कांस्टेंट है, वो सामने आएगा, ए ब्रैकेट का पावर एक कम हो जाएगा a - 1 फर्दर डेरिवेटिव t प्लस 1/t। अभी तक किसी ने नहीं भेजा है। सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? कितने लोग देख रहे हैं? सॉल्व करना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालो, फिर y का डेरिवेटिव निकालो, या पहले y लो बाद में x लो, पर वो फॉर्मूले में बराबर पुट करने का, बराबर में पुट करोगे तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना? अभी तक मेरे को किसी ने सेंड नहीं किया। इधर देखो, इस एग्जाम्पल में आपको करना क्या है? इसमें करना है बेटा, ये दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले मेरे को y लेना है ऐसे, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये t में लिखा हुआ है, तो क्या मिलेगा? dy/dt। a का पावर t प्लस 1/t यही रहेगा। फर्दर डेरिवेटिव पहले लॉग ए फॉर्मूला लगा मैं, हो गया स्टैंडर्ड। अब मैं ये ब्रैकेट की फर्दर डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 1/t की, ये आ जाएगा। आप इसको चाहो तो इसको आप y मान सकते हो, क्योंकि आंसर में y लिखा हुआ है, यानी इसको y लिख सकते हो, नहीं तो आपको टेंशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने y नहीं माने तो गलत होगा, ऐसा नहीं। y लिए तो क्या बात छोटा हो जाएगा ना, बार बार ये सेम टू सेम टर्म है, क्योंकि मैंने आंसर में भी y लिखा हूं, मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी। log a, फिर इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? 1 और इसकी 1/t²। ये क्या आ गया तुम्हारा? y log a t क्रॉस मल्टीप्लाई t² - 1/t², ये ऐसा। तो इसको आप नंबर 1, अब आपको देने का x t प्लस 1/t का पावर a। अब इसको फिर से वैसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा? ये पावर में ना n होता है ना, वैसा है, a का काम और n का काम एक है। ये नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 ये नंबर पॉजिटिव नंबर लिख सकते हो आप, हालांकि बोला है कि पॉजिटिव नंबर है, 1 नहीं है, t 0 नहीं है, ऐसा लिखा है, तो मैं लिखा नहीं था। चलो एक को सामने लाओ, एक पावर कम कर लो, पावर सामने आया, एक पावर कम हो गया, ठीक है ना? फर्दर डेरिवेटिव इसकी आएगी, उसकी t प्लस 1/t की। अब आपको दिख रहा है ये t प्लस एक पावर कम कर दिया, इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकता हूँ, अरे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कैसा कर सकते हैं? चलो यहाँ लिख देते हैं, dx/dt इक्वल टू, देखो मैं इसको कैसे, ये -1 जो रहेगा ना उसको इंटरचेंज का रूल लगा, a प्लस t प्लस 1/t का पावर एक ऊपर है और एक t प्लस 1/t का पावर 1 नीचे, ठीक है ना? इसकी फर्दर डेरिवेटिव आपने निकाली तो ये आएगी t² - 1/t², इसकी फर्दर डेरिवेटिव निकाली हुई है t² - 1
बाय टी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी जो पार्ट दिख रहा है इसको आप x मानने का, ये तो सेम टू सेम पार्ट है, वो उधर का वो ये वाला भी पार्ट सेम टू सेम है। ये वाला जो पार्ट है t प्लस 1/2 का पावर है, इसको x, ये हो गया x। हाँ, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सुधारते हैं। कैसे सुधारते हैं? ये जो दिख रहा है ना t प्लस 1/t, इसको t स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? t स्क्वायर प्लस 1। तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसमें, ये हो जाएगा ये जो दिख रहा है पूरा x है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और इधर क्या है t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, चलो अब पुट करना है अपने को। पुट करोगे तो क्या आएगा? चलो पहले y वाला टर्म, y कहाँ लिखा हुआ है? ये वाला y log a t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर हो गया, पूरा लिख दिया। अब ये वाली टर्म, अब वो कैसे उल्टा, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये एक जो टर्म दिख रही है ना ये वाली, ये नीचे वाली टर्म है तो ऊपर चले जाएगी, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर ऐसा हो जाएगा इंटू ax, ये भी ऊपर जाएगा t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये वाला डब्बा तो पूरा कैंसिल होने वाला था पहले से, है ना। अब क्या क्या चीजें बच जाती है? t स्क्वायर t आएगा, ये आ गया आपका y log a t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 8tx, या x 80 भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा लंबा है, डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, पहले आप y का डेरिवेटिव लिए तो ये आए, फिर x का डेरिवेटिव लिए तो थोड़ा सा ये बना। आंसर में x और y रिप्लेस करना है, थोड़ा टाइम लगाओ, अगर है तो बहुत सिंपल, बहुत इजी। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, नहीं समझेगा रिपीट करने के लिए बोलोगे तो मैं कल वाली क्लास में इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है बेटा, ओके। फिर कल हम कुछ 7 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन बचा है उसको ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। अभी हम JEE वालों के लिए इसी लिंक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो अभी JEE वाले स्टूडेंट इसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन। चलो एक मिनट देख लेता मैं, तुम्हारे कुछ मैसेज आया क्या? JEE वाले स्टूडेंट तैयार रहे। वेरी गुड बेटा, नाम लिख के भेज दोगे। लास्ट में 069 या नाम नहीं लिखा था इसलिए मैं नहीं बोल पाया। एक बच्चे ने अपना ये वाले पहले ही आंसर भेज चुके हैं, वो 635 कुछ। वेरी गुड, ऐसे ही बच्चे ट्राई करते रहो, अपने आंसर भेजते रहोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो अभी हम JEE वाले स्टूडेंट के लिए तैयार रखते हैं स्ट्रीम। तो JEE में कौन सा वाला पार्ट आया था? इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। मैंने आपको एक PDF दिया था, आप देख लो। वो PDF में पूरा इंटीग्रेशन कवर है। टोटल इंटीग्रेशंस को मैंने वहां पे कवर किया हूं। बोलने का मतलब ये हुआ कि वो PDF को आप अपने रजिस्टर पे उतार लो और अपने रजिस्टर पे लिख लो, ताकि आपको समझाने में, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को समझाने में और आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर था वो था डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रल।
एक इंटीग्रेशन का इस टाइप का मैंने आपको एक मतलब PDF दिया, इसका फोटो निकाल के दिया हो, तो उसको आपको लिखने बोला था। अगर सही ढंग से पढ़ना चाहते हो तो आपने लिख देना चाहिए, क्योंकि इसके सारे लेक्चर भी आपके इसमें अवेलेबल हैं। आपके पास नहीं होंगे तो मैं सेंड करता हूँ। सबसे पहले डेफिनाइट के इंटीग्रेशन पढ़ने के पहले आपको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के पूरी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन और जितने भी छोटे मोटे वहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सबको पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, तो फिर फुल इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। तो इधर देखते हैं ये वाला पेजेस के बारे में। ये जस्ट रिवीजन ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, यानी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का रिवीजन करना है, तो आपको ये पेज की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और पहले जो जितने मैंने वीडियो 15-16 वीडियो आपने JEE के बनाए किसके ऊपर, इनडेफिनाइट, अगर नहीं होंगे तो उसकी प्लेलिस्ट में अभी सेंड करूंगा। वो लिस्ट में आपको पूरे के पूरे वीडियो अच्छे से देखना है, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको और इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर में डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस आपके JEE में आने वाले हैं। 20% के आसपास एक चैप्टर कवर कर रहा है। इधर देखो बार बार पढ़ो, डिफिकल्ट जरूर है, सभी चैप्टरों का बाप है ये इंटीग्रेशन। अगर अच्छे से कर लोगे ना तो मैं 100% बता रहा हूँ परफेक्ट। पहले भी बोला था, मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा आप उसके क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, मतलब आप पहले से उसको लिंक में नहीं पकड़ रहे हो, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए सबसे पहले पूरे चैप्टर की रिवीजन करना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि इसमें देखो आपको लिखने बोला था, अगर लिखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइप है अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, x² + 4x + 9 डिवाइड बाय x + 3। इसमें इसकी डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, इसकी डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व बाय डिवीजन मेथड, यानी हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम अगर आते हैं तो इसको इससे डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। बोलने का मतलब डिवाइड क्यों करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 टर्म बच गई, उसी का इंटीग्रेशन लेना, है ना। ऐसा देखो डिवाइड करोगे तो इसमें डिवाइड करने के बाद जो टर्म बच जाएगी, x + 3 से डिवाइड किए तो कोसेट आ जाता है x + 1, ये कोसेट हो गया, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 6 प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर कोसेट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय x + 3। मतलब ये हुआ कि ये x + 3, ये वाला x + 3 सेम टर्म है, ये प्लस है, अलग अलग करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचता है x + 1 बचेगा पहले वाले में, x + 1, और दूसरे वाले में क्या बचेगा 6/x + 3 dx। x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन 6 और log ऑफ mod ऑफ x + 3 + c। अगर यही प्रॉब्लम अगर डेफिनेट कर तो यहाँ लिमिट लग गया था, कल मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था, ठीक है ना। ये एग्जांपल, अगर डिग्री न्यूमरेटर की बड़ी है तो ये वाला प्रोसेस करोगे डिवाइड वाला, है ना।
ये इसमें फर्स्ट हो गया। न्यूमरेटर की डिग्री दूसरा देखो, न्यूमरेटर की डिग्री, अगर न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ पे मान के चलो डिनोमिनेटर की डिग्री बढ़ी है, यानी इस टाइप का एग्जांपल लिखिएगा। यहाँ एग्जांपल तो इसी यही से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x² - 5x + 6x + 2। सेम डिग्री रहेगी तो भी h का डिवाइड मेथड, सेम भी रहेगा तो भी डिवाइड मेथड से बनाने का, मगर इस टाइप का रहेगा। इसमें दो टाइप से बनाते हैं, ये पार्शियल से बनेगा जो आखिरी में पढ़ेगी, और दूसरा है इसके न्यूमरेटर को ऐसा बनाओ, यानी ये जो न्यूमरेटर है उसको ऐसा बनाओ a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, यानी न्यूमरेटर को ऐसा एडजस्ट करो। a और b फाइंड बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करके आपको a और b निकालना, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। जब इसको डिवाइड हो जाएगा ये, तो एक थ्योरम भी है इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस b 1 अपॉन डिनोमिनेटर। ऐसा यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, नीचे वाली की डेरिवेटिव ऊपर है तो सब्स्टिट्यूशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, और ये जो बनेगा 1 बाय क्वाड्रेटिक। 1 बाय क्वाड्रेटिक मतलब ये भी एक स्पेशल टाइप है, ये अपन सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में, मतलब सेकंड थर्ड टाइप में पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। ये सब कुछ जो बता रहा हूँ ये पूरा अपन ने 15-16 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसी का एक पैकेज होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो आपको अलग अलग टाइप के एग्जांपल लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जैसा tan स्क्वायर है, ये सब इसमें लिखा हुआ है ना, tan स्क्वायर है, cot स्क्वायर है, sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, साइन क्यूब है, कॉस क्यूब है, ये जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं किसी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इनमें से किसी को भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व मत कर देना। नीचे इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है ऐसा मत समझना, एक पावर बढ़ा दी नीचे बढ़ा दी ऐसा नहीं। tan स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करूंगा मैं तो मेरे को डायरेक्ट मिलेगा sec² x - 1, और sec² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x - 1 का x प्लस c। याद रखना है सभी, बड़े बड़े क्वेश्चन में सब काम में आने वाले हैं। ये आएगा cos² x - 1। अब जो sin स्क्वायर डबल एंगल का फॉर्मूला है ये होता है 1 माइनस cos 2x/2। ये आएगा 1 प्लस cos 2x/2 dx, 1 प्लस cos 2x/2। साइन क्यूब का है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x 3x डिवाइड बाय 4 है, sin 3x डिवाइड बाय 4। यानी साइन क्यूब को कॉस क्यूब को हमको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइन 3x का फॉर्मूला क्या था? साइन 3x इक्वल टू 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x, और कॉस 3x का क्या होता है? 4 sin क्यूब x 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइड बाय 4, और ये होता है cos 3x
प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4, है ना। याद रहेगा आपको 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और ये आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इन फॉर्मूले का यूज करना है, डायरेक्ट किसी को भी यूज नहीं करना है। tan स्क्वायर आएगा तो क्या लिखोगे, sec x स्क्वायर x माइनस 1, cot स्क्वायर x आएगा तो क्या लिखोगे, cos x स्क्वायर x माइनस 1, sin स्क्वायर आएगा तो क्या लिखोगे, 1 माइनस cos 2x, फिर 1 का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन, सब का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये आपको यूज करना है। ये सभी ये इसमें लिखा हुआ है, आपको कहीं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टाइप नंबर 2 में चले जाते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। कोई भी एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले बने हुए स्टैंडर्ड, उसमें लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। उसके लिए देखो किस टाइप के फॉर्मूले रहेंगे, f of x का होल पावर n f dash x dx इक्वल टू f of x का होल पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। क्या रहेगा, f dash x अपॉन f of x इक्वल टू log of mod of f of x। या रहेगा रूट के अंदर में रहेगा रूट f of x f dash x dx इक्वल टू 2 रूट f of x प्लस c। क्या रहेगा, इसमें हो गया e का पावर x f of x प्लस f dash x इक्वल टू e का पावर x f of x प्लस, ऐसे अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशंस रहेगी। इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन रहेगा। देखो यहाँ अंदर कोई चीज दिख रही है, जैसा यहाँ मान लो tan है, यहाँ क्या है tan है, यहाँ sec x स्क्वायर रहेगा, यहाँ tan है, यहाँ sec x स्क्वायर रहेगा, यहाँ sin है तो यहाँ cos रहेगा, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ 2x रहेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 रहेगा, यहाँ cot x है तो यहाँ माइनस cos x स्क्वायर रहेगा। वैसा ब्रैकेट में देखो यहाँ sec x तो यहाँ sec x इनटू tan x रहेगा। तब ये वाला स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप में जाओगे। सबके आंसर याद रखना पड़ेगा, सबके आंसर याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी सब चीजें लिखी हुई है, इस नोट्स के अंदर में सब चीजें लिखी हुई है। एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, साइन का फोर्थ पावर ऑफ x इनटू cos x। ये आ जाएगा साइन का फिफ्थ पावर ऑफ x डिवाइड बाय 5 प्लस c। यानी कैसा देखो, यहाँ f ऑफ x है तो यहाँ साइन पावर 4 है ना, पर इसकी डेरिवेटिव यहाँ है क्या नहीं, मतलब ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगेगा। डायरेक्ट बनाओ या ये वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ या सब्स्टिट्यूशन करो, आपको वही आंसर मिलेगा, एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो। किसी को दिक्कत या कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मैसेज आप डालते तो कल से बोलते रहो, पर एक भी आप मैसेज कुछ डाल दिए रहे। जैसे वर्मा जी ने एक मैसेज डाले थे कि ऑल इज वेल करके, है ना, बाकी किसी ने भी कुछ भी वहाँ पे मैसेज भी पुटअप नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर पढ़ोगे, आपका पढ़ा हुआ है तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कैसा है भाई, क्या होती है अपने कुछ नहीं आता, अपन दूसरे को ना पकड़ सकते, कैसा हो रहा है वैसा हो।
आप याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अगर बड़ी एग्जाम है तो मेहनत भी बड़ी लगेगी, छोटे से काम चलने वाला नहीं। चलो नोट कर लो ये कोई सब्स्टिट्यूशन, देख लो तुम्हारा कुछ मैसेज है क्या। ये सब्स्टिट्यूशन वेरी आईएमपी है, आपने उसको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको इजीली समझ में आए। इधर देखो, अब मैं ये वाली यही बता रहा हूं, इधर देखो यहां पे लिखा है सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। यहां पे कुछ लिखे हुए, इधर देखो साइन x माइनस a अपॉन साइन x माइनस b। ठीक है, निशान ये खाते हुए हम तो खाते नहीं। चलो ये देखो स्टैंडर्ड टाइप की सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में क्या क्या चीजें आती है, ये भी वेरिएंट भी आप जेडब्ल्यू के 2-4-5 साल के पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपको ये वाले टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे पहले इसके ऊपर तो मैंने क्लास ले चुका हूं, है ना। दूसरे नंबर का लिखा है, वहां देखो जो मैंने नोट्स दिया हूं उसी में देखो बस। x माइनस b। तीसरा क्या है, cos x माइनस a साइन x माइनस b। साइन कॉस है ना, cos साइन cos। चलो कोई बात, सेम वाले आखिरी में लिखा। चौथे नंबर का टाइप है साइन x माइनस a साइन x माइनस b। और फिफ्थ नंबर का टाइप है साइन तो हो गया, cos x माइनस a cos x माइनस b। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये वेरी आएंगे, इसमें से बहुत बार जेडब्ल्यू के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, मैक्सिमम टाइम पूछा गया। इसमें क्या करते हैं, साइन x माइनस a साइन x माइनस b, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, हमको देखो इंटीग्रेशन में मैं आपको बताता हूं एकदम प्यारी वाली ट्रिक बताता हूं। देखो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें जाना है, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है उसी में आपको जाना है। मतलब ये स्टैंडर्ड है क्या, अरे साइन बाय साइन कुछ स्टैंडर्ड है। अब ऊपर वाले का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नीचे वाले का नहीं, तो क्या आप नीचे ऊपर ऊपर नीचे नहीं कर सकते, रूल नहीं बोलता। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकते, अदरवाइज आपको ऐसा कोई रूल नहीं, प्रोडक्ट वगैरह कुछ या डिवाइड का। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर की सबकी बकरी बांधना पड़ेगा। ये जितने भी डिनोमिनेटर पे दिख रहे हैं ना, सबकी बकरी बांधो। बकरी बांधने का मतलब है उसको कैंसिल करो। जब तक डिनोमिनेटर आपको दिखेगा ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते, पत्ता भी हिला सकते, है ना। तो इसका पत्ता हिलाना चाहते हो तो डिनोमिनेटर को यहाँ से गायब करो। भगवान थोड़ी ना मिटा दो उसको, ऐसे एक लाइन खींच दो मिटा दो, नहीं, आप बाय रूल। अब ये टर्म नीचे दिख रही, ऊपर आएगी तो कैंसिल होगी ना। अब नीचे दिख रही है ये टर्म,
तो ऊपर भी चाहिए, ऊपर कहां से लाऊं? कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ न कुछ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट कैसे करते? हर किसी का अलग अलग, ये सबके सब स्पेशल एकदम वेरी एंटी है। तो पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला क्या किया, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, दिख रहा है ना आपको? साइन साइन है क्या? मैंने कुछ किया ही नहीं है। डिनोमिनेटर को छेड़ने नहीं, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, जितने भी डिनोमिनेटर को कुछ छेड़ने का नहीं। sin x माइनस ए cos x माइनस बी, इसको भी डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, cos x माइनस ए देखो सभी के डिनोमिनेटर मैंने लिख डाला, उसको कुछ करना ही नहीं था, जो कुछ करना है न्यूमरेटर में। अब यहाँ साइन, यहाँ तो लिखा था, यहाँ तो लिखा भी नहीं है, यहाँ तो लिखा ही नहीं ना, यहाँ तो कुछ ना कुछ लिखा था। कुछ लिखा है ना तो अपने तरफ से लिखना नहीं। साइन लिखा है तो साइन ही रहने, कॉस लिखा है तो कॉस ही रहने, साइन है कॉस भी चलेगा, गेट इसका। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही लिखना, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही लिखना, ठीक है ना? तो अब उसमें बाकी ब्रैकेट में करोगे क्या? अब ये देखो, आपका डिनोमिनेटर क्या करना है, सबके सब कैंसिल करना है, ऊपर में आएगा तब कैंसिल होगा ना, हवा में थोड़ी ना होगा। तो ये जो दिख रहा है ना, इसको मैं लाऊंगा कैसे ऊपर से? x माइनस बी, x माइनस बी आएगा ना, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगा वो सब आएगा, माइनस का प्लस, ज्यादा का लिखा, यहाँ पहले से x माइनस ए लिखा हुआ है उसको बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ माइनस बी ज्यादा करेगा, प्लस कर दिया, हिसाब बराबर है, और वो माइनस है। मतलब आपके पास दो टर्म आ गया, 11 को बढ़ा दो, दो मिनट रुको। अब देखो ये वाली टर्म दिख रही है आपको, एक ब्रैकेट हो गया, ये एक ब्रैकेट हो गया, एक ब्रैकेट हो गया, इसमें लगाने का एडिशन रूल। क्या लगाओगे? एडिशन रूल। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई एडिशन रूल। जैसे एडिशन रूल लगाओगे तो ये अपने आप कटना शुरू हो जाएगा, जैसे कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूले में पहुंच जाओगे, है ना? ये देखो, ये दो जो टर्म दिख रही ना, ये सिमिलर नहीं, ये सिमिलर है। सिमिलर है साइन साइन, सिमिलर रहेगा ना, इन सिमिलर टर्म मल्टीप्लाइंग एंड वहां लिखा हुआ डिवाइडिंग बाय सिमिलर का एस, साइन बी माइनस, वहां लिखा हुआ देख लो, साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और यहाँ पे ये सिमिलर नहीं, नॉन सिमिलर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, अगर सिमिलर नहीं तो यहाँ सिमिलर तो एस फॉर सिमिलर, यहाँ कॉस लेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, ये सिमिलर नहीं तो cos b माइनस ए, है ना? cos b माइनस ए, यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिखना पड़ेगा, ये हो गया इंटीग्रेशन, और ये ज्यादा का है बैलेंस करना पड़ेगा ना, cos b माइनस, यहाँ और यहाँ सेम आएगा, और यहाँ पे भी वही लिखोगे, यहाँ कौन से टर्म से डिवाइड करोगे बेटा? सिमिलर तो साइन, और यहाँ पे भी साइन। ये ज्यादा का लिखे तो बराबर बैलेंस देख लो, ये ज्यादा का लिखे तो बैलेंस। अब ये b माइनस ए के जगह क्या लिखोगे? b माइनस ए मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, x माइनस ए x माइनस बी, इसके जगह आएगा b माइनस ए के जगह इसको लिख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस। फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एडिशन।
ऊपर में एडिशन, यहाँ सब जगह वही तरीका, सब में एक जैसे का। और फिर एडिशन फॉर्मूला लगाओगे धन 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 पर कैंसिल, जैसे कैंसिल करोगे डायरेक्ट फॉर्मूले पे चले जाओगे, जैसे कैंसिल करोगे डायरेक्ट। तो अब एक बार इस पेज को देख लेने का, सारी चीजें मैंने लिखा हूँ 1 बाय 1 एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में, 100% आने वाले ही समझ लेगा। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और सबसे इजी है एकदम, क्या बोलना चाहिए, एकदम इजी है, लड्डू है एकदम प्योरली, है ना, बिना घी का, अपने आप टूट जाएगा फटाफट फटाफट। ओके, तो चलो ठीक है, तो आप तैयारी करो। और ये पेज मैं बार बार भेज रहा हूँ, इसकी अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है बेटा, ओके, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास, बाय।